Hello everyone and welcome to my channel Easy Biology with Bhavna and I'm your biology mentor. So last के दो क्लासेस में हमने पढ़ा था आपके जो सेल चैप्टर है क्लास 11th का उसके हमने तीन टॉपिक्स बेसिकली कवर किए थे। फर्स्ट क्या था आपका व्हाट इज सेल, सेकंड था आपका सेल थ्योरी एंड थर्ड था आपका एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, सो आज हम करेंगे फोर्थ टॉपिक विच इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स देखे थे एक बार थोड़ा सा उनको रिकॉल कर लेते हैं, राइट? सो सबसे पहले एन ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने क्या देखा था? ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर दैट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले सबसे पहले क्या आती है आपकी सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, जो सेल को आपको एक तरीके से एक जगह बना करके रखती है, फैलने नहीं देती, राइट? सेकंड क्या था आपका उसके अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो क्या है आपका एक लिक्विड है ना? और उसके अंदर क्या था आपका एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है एंड इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। दैट मीन्स 90% फंक्शंस जो कोऑर्डिनेट करवाते हैं या फिर करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? आपके न्यूक्लियस करवाता है, बिकॉज इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमने करा था मल्टीसेल्युलर वर्सेस यूनिसेल्युलर। दैट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? तो यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर मतलब कई सारे सेल से मिलके बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का आपका एग्जाम्पल क्या था? जैसे अमीबा हो गया, इट इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट? और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल्स हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं जो हमें दिखते हैं वो क्या है आपके सब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना भी काम होता है, जितना भी लेबर होता है वो एक ही सेल करता है। दैट मीन्स ना खाना बनाने से लेके ना सारा सफाई से लेके सब कुछ वो खुद करता है। ओके, वहां पे कोई हेल्प नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे क्या है आपका? डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? अलग अलग सेल्स आपके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स दैट मींस प्रिमिटिव, जो कि आपके जो न्यूक्लियस थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनने से पहले वाले जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे या वो सेल्स थे, बेसिकली जो सेल्स थे वो क्या थे? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। जब आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तैयार नहीं हुआ था तब। और वेल डिफाइंड किससे पता चलेगा? कि उसके चारों न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है या नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं है और आपका जेनेटिक मटेरियल एज इट इज आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह है तो वो क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और यूकैरियोटिक सेल मतलब कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस फाइंड होता है। दैट मीन्स वहां पे आपके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के पास, उसके चारों तरफ बाउंड्री कवर होती है न्यूक्लियस के पास और अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े थे। दैट मींस दैट प्रोकैरियोट्स आर वेरी स्मॉल, है ना, 1 to 10 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं ये अप्रॉक्स। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो 100 to 500 माइक्रोमीटर्स के। तो आगे हमने क्या करा था? द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? हमने क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर? माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, हमने उसमें न्यूरॉन पढ़ा था, हमने उसमें ऑस्ट्रिच एग पढ़ा था और हमने उसमें आरबीसीज पढ़े थे। तो आपका माइकोप्लाज्म क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट सेल था। ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल था, है ना? और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा था आपका? न्यूरॉन। और लास्ट में वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके आरबीसी। और लास्ट में हमने इस लेक्चर में डिफरेंशिएट किया था एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल्स, कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल सेल्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉप्स, है ना? इन एनिमल सेल्स के अंदर जो वेक्यूल्स होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल स्मॉल होते हैं। लेकिन वही जो प्लांट सेल है वहां पे एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होता है, जो ऑलमोस्ट 90% उसका वॉल्यूम सेल का, प्लांट सेल का वॉल्यूम उसी वो ही उसके पास ही होता है। इतना हैवी बना जो जो प्लांट सेल को जो हैवी बनाता है वो खाली जो उसका वैक्यूल होता है वो ही 90% वॉल्यूम कंज्यूम करके रखता है। तो अब हम करते हैं हमारा आज के लेक्चर की शुरुआत। एंड दोस्तों, अगर आप लोग
तरीके से प्रॉपरली अगर लेक्चर्स को देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा। एंड चीजें काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाई जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्कूल्स में भी हम लोग फ्रेंडशिप के या फिर दोस्ती यारी के चक्कर में इतना हम पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है दैट यस, पढ़ना जरूरी है ना। जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं या फिर क्लास में भी एग्जाम्स होते हैं, तो अपनी यही बना के रखना आप लोग। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जो कि है आपका 8.4, विच इज प्रोकैरियोटिक आपका सेल। ओके, तो कुछ फीचर्स हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। तो सबसे फर्स्ट फीचर है विच इज दे रिप्रेजेंट किंगडम मोनेरा। हमारा जो थर्ड चैप्टर है आपके क्लास 11th में ही, जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमारे किंगडम्स की बात की गई है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, राइट। तो इस पे भी अभी हम आगे आएंगे, बट अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट, है ना। सो किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट्स द प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब इससे एक बात तो पता चल गई दैट जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो कहाँ होते हैं, आपके किंगडम मोनेरा में होते हैं, है ना। और जो उसके सोल मेंबर्स, जो दिल से, जो मतलब पूरे अंदर से, दिल से, दिमाग से जो आपके होते हैं प्रोकैरियोट्स, वो कौन से होते हैं, आपके बैक्टीरियाज। ओके, अब बैक्टीरियाज भी अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, वैसे भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर दो टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है आपके बैक्टीरियाज। एक है आपके आर्क बैक्टीरिया और दूसरे हैं आपके यू बैक्टीरियाज। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके जो है वो किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट करते हैं। और किंगडम मोनेरा क्या है, उसके अंदर सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर स्मॉलर एंड डिवाइड फास्टर एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली आपके ये डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। अगर हम इसका एग्जांपल आपको दें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जो आपका ई कोलाई है, ये जो आपका जो ई कोलाई है, ये कितने, एक एक जो इसकी डिवीजन की साइकिल है, वो कितने मिनट्स में होती है, 20 मिनट्स लेती है आपकी एक साइकिल। ठीक है, वहीं जो यूकैरियोट्स में ईस्ट सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कितना टाइम लेता है, वो 90 मिनट्स लेता है। तो अब आप देख रहे हो कितना फर्क है। मतलब ई कोलाई आपका इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, और वहीं जो ईस्ट है वो 90 मिनट्स में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना। तो देखा जाए तो इन 90 मिनट्स में 4 बार आपका ई कोलाई डिवाइड कर जाएगा, इतना फास्ट रेट पे डिवाइड करता है। वहीं जो आपके ह्यूमंस होते हैं, उनको पूरे 24 आवर्स चाहिए होते हैं डिवीजन में, उनके सेल्स को 24 आवर्स चाहिए होते हैं डिवीजन में, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है दैट कितनी ज्यादा फास्ट रेट पे आपके प्रोकैरियोट्स डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। आगे है आपका, दे में ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज। इनके जो शेप्स और साइज होते हैं ये भी बहुत अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे सपोज ये जो कोकी है आपका बैक्टीरिया, ये किस टाइप का होता है, आपका स्फेरिकल शेप का। ठीक है, ये किस टाइप का होता है, आपका स्फेरिकल शेप का। अगर हम अब नेक्स्ट बात करें बैसिलस, जो बैसिलस होता है आपका, ये किस टाइप का होता है, बैसल शेप का होता है, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये बेस होता है और ये उसका क्या होता है, अपर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपका यहाँ पे विब्रियो। ये वीडियो की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो नेक्स्ट है आपका विब्रियो। विब्रियो किस शेप के होते हैं, आपके कॉमा शेप्स के होते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका क्या, स्पाइरलम। स्पाइरलम किस शेप का होता है, स्पाइरल, नाम में ही स्पाइरल आ रहा है, तो ये आपके स्पाइरल शेप के होते हैं। और यहाँ पे ऐसे झाड़ू सी जो आपको दिख रही है, ये क्या होता है, आपका फ्लैजिल, जो कि मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है। इसको भी आगे हम करेंगे कवर। तो मैंने अभी आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया था इसका, दैट किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा चैप्टर 2 के भी हम रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए थे किंगडम्स के, 1 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5, और अब तो 6 भी आ गया है ना। तो आपकी बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसने दी थी, आर एच विटेकर ने। तो क्या था इसके अंदर, आपके टोटल 5 आपके क्लासेस में डिवाइड, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला क्या था आपका, मोनेरा, मोनेरा किंगडम, जो अभी मैंने आपको बताया।
तो मोनेरा किंगडम में क्या इंक्लूड्स आपके जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स है वो सब आपके मोनेरा किंगडम में इंक्लूडेड है ना। बैक्टीरियाज हो गए जैसे कि आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसी के अंदर अब अगर मैं बताऊं आपको यू बैक्टीरिया के अंदर तो पीपीएलओ, ये भी आपके यू बैक्टीरियाज होते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। और प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इसी का एक जो पार्ट है वो क्या होता है आपका माइकोप्लाज्म। ये भी क्या है आपके बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो ये भी आपके किंगडम मोनेरा के ही पार्ट है। आगे नेक्स्ट जो आपका किंगडम है वो क्या है आपका प्रोटेस्टा। जो प्रोटेस्टा है उसके अंदर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स मिलेंगे। अब देखो, अब आपने क्लासिफिकेशन देखा है यहाँ पे, सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कौन से हैं आपके प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद सिंपलेस्ट कौन से होंगे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, राइट। फिर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के बाद क्या होंगे आपके मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। उसके बाद मल्टीसेल्यूलर में भी आपके आगे फर्दर क्लासिफाई होंगे। तो प्रोटेस्टास जो हैं वो क्या है आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखते हैं, जैसे कि यूगेलेनॉइड्स और डायटम्स। तो ये सब आपके कहाँ होते हैं प्रोटेस्टा के अंदर होते हैं। आगे जो फंजाई होता है ये क्या कैरी करते हैं आपके मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, प्रोटेस्टा के अंदर आपका एल्गी आता है, ठीक है। अब फंगी आपकी एक अलग ही किंगडम है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। सेप्रो सेप्रोफाइटिक होते हैं ये, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है आपकी चाइटिन से बनती है। तो ये इनको अलग क्लासिफाई करता है बाकी के किंगडम से। ये जो कुछ क्वालिटीज है इसी की वजह से जो फंगी था वो आपका अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लांट। तो प्लांटी के अंदर क्या है आपके जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं वो सब आपके क्या होते हैं प्लांटी के अंदर होते हैं। प्लांट का आपका प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी तो ये है दैट दे आर ऑटोट्रॉफ्स, राइट, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसीलिए इनको एक अलग आपको किंगडम प्रोवाइड कर दिया कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर प्लांटी। और उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। लास्ट जो आपका किंगडम है विच इज एनिमेलिया, और वो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ही होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता। ओके, तो देखा जाए तो फंगी में और एनिमेलिया में यही डिफरेंस है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है और ये भी आपके हेट्रोट्रॉफिक है। डिफरेंस क्या है, ये आपके सेप्रोट्रॉफिक है और इनकी सेल वॉल है और किससे बनी है चाइटिन से बनी है। लेकिन जब ये एनिमेलिया है इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो यही इनको डिफर करता है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं और उनके साइज कैसे होते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक बार। तो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, या फिर प्रोकैरियोट्स भी छोड़ो आप, टिपिकली जो सेल्स होते हैं जैसे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, तो इनके जो सेल हो और उनके साइज क्या होते हैं। तो जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसका साइज कितना होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होता है, और माइक्रोमीटर मतलब कि 10⁻⁻⁶ माइक्रो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्या होता है ये 10⁻⁻6 मीटर्स। ओके, टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल है वो कितना होता है आपका 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर साइज होता है। पीपीएलओ इसका क्या है 0.1 माइक्रोमीटर। और लास्ट, अब देखा जाए तो ये हमने बात की है सेल की। सेल क्या है आपके लिविंग, लेकिन जो वायरसेस हैं ये लिविंग नहीं होते, दे आर नॉट लिविंग। ओके, लेकिन इनकी एक स्पेशल कंडीशन है, जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और इनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये भी अपना लिविंग फॉर्म शो करने लग जाते हैं और होस्ट की जितनी भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं, उनका खाना होता है बेसिकली। तो ये सेल तो नहीं होते लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे रखा गया है क्योंकि ये थोड़ी बहुत जब होस्ट के अंदर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये भी एक तरीके से लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका साइज क्या है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओके फ्रेंड्स, सो अब हमारा जो टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का ही, that prokaryotes are fundamentally similar even there is a wide variety of prokaryotes। fundamentally similar मतलब पता नहीं कितने सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, है ना, इतने सारे वाइड वैरायटी होती हैं प्रोकैरियोट्स की। जैसे कि आपका थर्मो एसिडोफाइल्स और आपके हेलोफाइल्स, मतलब कि कुछ आपके जो होंगे हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं वो वाले बैक्टीरिया जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं।
कुछ आपके क्या ज्यादा सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके हेलोफाइल्स बोलते हैं। और आपके माइकोप्लाज्म जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो, और पीपीएलओज, राइट। तो ये जितने भी टाइप के अलग अलग आपके बैक्टीरिया, इतनी वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियाज हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रक्चर है, उनको जो दिखने में है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, काफी सारी क्या है आपकी 99% सिमिलर है। मतलब बहुत कम ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनके अंदर, बट ऑलमोस्ट क्या होते हैं वो सबके साथ सिमिलर होते हैं। तो अब एक एक करके हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे दैट इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है ना। तो सबसे पहली, दैट ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे उनके सराउंडिंग में क्या होगी आपकी सेल वॉल होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे कंटेन सेल एनवलप। ओके, दैट मीन्स इनके अंदर जो जितने भी आपके टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं आपके सेल एनवलप होती है, ठीक है। सेल एनवलप मतलब कि अभी आगे बताऊंगी आपको क्या होता है ना, अभी तो नहीं बताऊंगी सबका सब। So there is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked. It is present in a region called nucleoid. तो प्रोकैरियोट्स आपको नाम से ही मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में दैट दे हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। दैट मीन्स उनके पास कोई बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसीलिए जो उनका न्यूक्लियस होता है, सॉरी जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक ऐसे रीजन में होता है जहां पे उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ऐसे एरिया में आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, ये जो आपका रीजन है पूरा, इसको हमने क्या बोल दिया है, आपका न्यूक्लियोइड बोल दिया। नेक्स्ट, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स में। सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स भी क्यों, राइबोसोम्स कौन से वाले होते हैं आपके इनके पास, 70S राइबोसोम्स होते हैं, है ना। और एक बात और बताई थी राइबोसोम्स के बारे में, वो क्या थी, दैट दे आर मेम्ब्रेनलेस। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए सिंगल सर्कुलर, दे हैव प्लाज्मिड डीएनए व्हिच इज स्मॉल सर्कुलर। तो ये जो आपका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है आपका जीनोमिक डीएनए, लेकिन इसके अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलर में। और ये कौन से होते हैं आपके, प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और ये अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपके बैक्टीरिया को, ये जैसे एक इसका वन ऑफ द मेन फंक्शन कौन सा है, दैट दे प्ले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रोल, है ना। ये आपके जो प्लाज्मिड होते हैं, अगर ये एंटीबायोटिक, किसी भी एंटीबायोटिक को लेके रेजिस्टेंट हैं, तो आप अगर अगर आपके अंदर वो बैक्टीरिया आ जाता है और आप वो एंटीबायोटिक लेते हो, तो उस एंटीबायोटिक का इन बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो प्लाज्मिड है वो कौन से वाले हैं, वो ही वाला एंटीबैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए उनके ऊपर क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। तो ये एक इनका वन ऑफ द फंक्शन है। आगे है मीजोजोम्स, इनके अंदर मीजोजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं अब आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ओवरऑल कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। सो इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया दैट इनके पास जो आउटर, जो इनकी कवरिंग होती है वो किसकी होती है, आपकी सेल एनवलप होती है। अब जो आपकी सेल एनवलप है, ये टोटल 3 लेयर्स से मिलके बनी है। 3 लेयर्स कौन सी, सबसे जो आउटर वाली है वो क्या है, ग्लाइको, स्पेलिंग गलत हो गई है, ग्लाइकोकाइलेक्स। आउटर कवरिंग, आउटर होता है एरिया ग्लाइकोकाइलेक्स का। उसके बाद किसका होता है आपका, ओ भाई डायग्राम तो नहीं बनाए जाते, इसमें थोड़ा सा हाथ कच्चा है अपना। पेन पेपर पे बनाना और ऐसे बनाने में बहुत डिफरेंस है। फिर भी जैसा तैसा करके आपको समझा देते हैं।
तो ये जो सेकंड लेयर होती है ये किसकी होती है आपकी? सेल वॉल। और जो थर्ड लेयर होती है आपकी वो क्या होती है आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये क्या होती है आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीजें इससे करते हैं। तो ये जो तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये मिलकर के क्या बनाती है आपकी? सेल एनवल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है आपकी? सेल एनवलप। आगे मैंने आपको बताया कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ओपनली प्रेजेंट होता है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। तो अब इसका जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका? जिनोमिक डीएनए। अरे बाप रे बाप। तो ये क्या है आपका? जिनोमिक डीएनए। जिनोमिक डीएनए है और कैसा होता है आपका? सिंगल सर्कुलर। ठीक है, सिंगल सर्कुलर जिनोमिक डीएनए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सर्कुलर आपके कुछ प्लाज्मिड्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बना दिए आपके प्लाज्मिड्स। और क्या बताया था? दैट यहाँ पे और कोई ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कोई प्रेजेंट नहीं होता है, बट एक ऑर्गेनल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो क्या है आपका? राइबोसोम्स। तो यहाँ पे हमने बना दिए हैं आपके राइबोसोम्स। ठीक है, कौन से वाले? 70s। आगे नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं आपके? मैंने बताया था मीजोजोम। सो बेसिकली जो मीजोजोम होता है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर क्या होता है? इनफोल्ड होता रहता है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है। तो लिविंग मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? ये बढ़ती रहेगी। अब बढ़ती रहेगी क्योंकि इसके पास इतना एरिया तो है ही नहीं बढ़ने के लिए। तो ये बढ़ेगी तो आपकी यहीं पे क्या हो जाएगी? इस तरीके से लेयर्स बनती चली जाएंगी आपकी, है ना? इनफोल्डिंग्स होती चली जाएंगी आपकी। ओके, तो ये इनफोल्डिंग्स भी आपके टोटल 3 टाइप्स की होती है, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। तो जो सबसे पहली वाली आपकी है ये क्या है आपकी? ये वाली है आपकी ट्यूब्यूलर। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपकी वो कैसी है आपकी? वेसाइकल। और ये थर्ड वाली क्या है आपकी? लैमिलर। ठीक है, तो ये आपकी इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि क्या है बेसिकली आपकी? मीजोजोम्स। ये सब क्या है आपकी? मीजोजोम्स। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, बात करें मीजोजोम की, तो मीजोजोम जो है बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है आपका। और इस मीजोजोम को हम एक तरीके से प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आते हैं आपके इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं आपकी जो कि क्या होती है? मेम्ब्रेन लेस होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज। ठीक है, अब क्या रहेगा भैया इसमें? आई थिंक इसमें सब कुछ हो चुका है। यस, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरिया का। अगर इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ पे
फ्लैजिला ऐड कर लो, राइट। भाई इस तरीके से फ्लैजिलास भी होते हैं। ये फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं आपके, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। और पिलाइज भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं आपके एडहेशन में, एडहेशन मतलब कि चिपकाने में किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ या फिर किसी सरफेस के ऊपर चिपकाने के ऊपर क्या हेल्प करते हैं आपके पिलाइज। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक जनरल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें ये क्या है आपका, थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है किसकी, सेल एनवेलप की होती है। सेल एनवेलप आपका बेसिकली टोटल 3 उससे बना हुआ है लेयर से। सबसे पहली क्या है आपकी, ग्लाइकोकाइलिक्स। एक सेकंड में पॉइंटर ऑन कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, थ्री थ्री लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली क्या है आपकी, ग्लाइकोकाइलिक्स। उसके बाद मिडिल लेयर कौन सी है आपकी, सेल वॉल। सबसे लास्ट लेयर क्या है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एक लिविंग लेयर है, तो इसीलिए ये क्या होती है, इसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स भी होते हैं। उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं। ठीक है। मीजोजोम्स आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेमुलर, ट्यूब्यूलर और वेसाइकल्स। अब वेसाइकल्स, अब जरा याद करो कि वेसाइकल्स का काम क्या होता है भाई, इसके अंदर कोई बाहर से अगर फूड इनको इनगल्फ करना है तो वो क्या बनेगा, एक वेसाइकल ही बनेगा आपका। तो सपोज अगर बाहर इस तरफ से कोई फूड आ रहा है तो इस वेसाइकल के अंदर वो आएगा अंदर, और वो फिर अंदर एंट्री कर जाएगा आपके बैक्टीरिया के अंदर, राइट। ऐसे ही आपका जो जेनेटिक, इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका, सिंगल सर्कुलर होता है। और ऐसे ही न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन मतलब कि आपके ही प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई एक ऐसा स्पेस, खुला स्पेस, जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल खुला हो। ठीक है। उसके आसपास बहुत लोग मंडरा सकते हैं, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट आपके ये तो हो गया जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आपके कौन से होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि ये आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं हम लोग इन्हें। और इनका काम क्या होता है, इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो एक बैक्टीरिया को काफी ज्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं किसी चीज को लेकर। अगले आगे क्या देखा हमने, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज आपकी मेम्ब्रेनलेस बॉडीज होती हैं, और इनके ये काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का, या फिर किसी भी फूड का हो गया या फिर एक्सक्रीटरी पार्ट का हो गया, उनका स्टोरेज ये करते हैं। आगे क्या आता है नेक्स्ट आपका, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। बाकी और कोई भी मेम्ब्रेन आपकी, सॉरी, बाकी और कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, बिकॉज दीज आर मेम्ब्रेन लेस और ऑर्गेनल्स। ठीक है। तो यहां तक था हमारा पूरा आपका बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट आपका जो मैंने आपके इस 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और इतना टाइम आप एक बार में नहीं दे सकते हैं, है ना। बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो इतना टाइम आप एकदम से नहीं दे सकते हैं भाई, क्योंकि खेलना भी होता है ना। और अगर मैं टैट के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो भाई उनको घर के काम भी होते हैं बहुत कुछ, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं हो सकते। छोटे बच्चों, अगर मैं नीट की तैयारी करने वालों के लिए बताऊं तो उनके पास भी खुद के बहुत काम होते हैं, वो अभी एडोलेसेंस से गुजर रहे हैं। तो हाँ, तो भाई इन लोगों को बहुत सारे काम भी होते हैं। मैं किसी के लिए कुछ वैसे नहीं कह रही हूँ, बट यस, सब बिजी हैं लाइफ में। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है। 25-25 या 20-20 मिनट की वीडियोस होंगी आपकी, आप लोगों को वो करना है कंप्लीट। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे करके आपके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और इसी तरीके से मैं आपको और भी वीडियोस कराती रहूंगी, अच्छे से पढ़ाती रहूंगी, इजी तरीके से आपको बायोलॉजी कराऊंगी, किस तरीके से जीरो से हीरो बना जाए बायोलॉजी के अंदर, ये भी आपको सिखाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच। एंड लिख देते हैं, थैंक यू। एंड आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जाए। सो गुड लक।